Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों का जो टॉपिक है उसको भी यहीं पर डिस्कस किया जा रहा है और साथ ही साथ में उस टॉपिक की जो रेलिवेंट MCQ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग जो है इन्हीं सेशंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर JIB on the Go series during your lunch time as well as your कॉम्यूट टाइम गाइज। अब आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे CIC दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड क्रेडिट स्कोर के मैनेजमेंट को लेकर के भी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो अब गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट गाइज। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए गाइज, जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एंड क्रेडिट स्कोर मैनेजमेंट। यहाँ से हम लोगों को अक्टूबर 2023 के अंदर भी एग्जाम के अंदर जो था वो क्वेश्चन देखने के लिए मिला। अब क्या क्वेश्चन था? द कंट्रोल नंबर इज अ डैश यूनिक नंबर दैट हेल्प्स टू ट्रैक एन इंडिविजुअल्स क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज डेटाबेस। भी तो कंट्रोल नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। आज हम लोग जो इस पर्टिकुलर, दिस इज एक्चुअली अ सब टॉपिक जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे कंट्रोल नंबर के बारे में। अब देखिए, जो भी टॉपिक्स हम लोग इन पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जो है डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले इन द प्रीवियस ईयर साइकिल गाइज। तो आप लोगों को बिल्कुल कंसिस्टेंटली जो है इस सीरीज को फॉलो करना है भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर गाइज। तो देखिए, आज हम लोग जो है अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज गाइज। अब देखिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या हैं? दीज आर द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन। तो ये ध्यान में रखना है भाई, ये थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन है जिनके द्वारा फाइनेंशियल डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग लोन, क्रेडिट कार्ड एंड मोर अबाउट द इंडिविजुअल्स के द्वारा जो अलग अलग तरह के लोन्स लिए गए हैं, एडवांसेस लिए गए हैं, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू एडवांसेस लिए गए हैं, ये सारा फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट किया जाता है बाय द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। और इसको शेयर किसके साथ करती हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज? विद इट्स मेंबर्स। अब यहाँ पे ये मेंबर्स कौन हो जाएंगे? हु ऑल विल बी द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, दोज विल बी द मेंबर्स ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज गाइस। ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, हु इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट किया जाता है। अब सेक्शन 17 ऑफ CIC रेगुलेशन एक्ट 2005 क्या बोलता है कि भाई जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, दोज में सीक इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन? क्रेडिट इंफॉर्मेशन को वो सीक और ऑब्टेन कर सकती हैं फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब मेंबर्स कौन हो गए? जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं गाइस। ठीक है। सो जो सेक्शन 17 है इसके अकॉर्डिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के द्वारा क्रेडिट की जो इंफॉर्मेशन है उसको सीक किया जा सकता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स विच आर दी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, दोज में भी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आफ्टर दैट रेगुलेशन 10 क्या बोलता है CIC रेगुलेशन एक्ट 2006 का कि भाई these need to update क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली ऑन द मंथली बेसिस। अब ये जो क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन है ये मंथली बेसिस के ऊपर इन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी। हर महीने जो है वो क्या कुछ चेंजेस हम लोगों को क्रेडिट की रिगार्डिंग देखने के लिए मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, उसके रिगार्डिंग जो चेंज है वो करना पड़ेगा एज पर दिस रेगुलेशन 10 ऑफ द CIC रेगुलेशन 2006 गाइस। ठीक है। अब इंडिया के अंदर अभी हम लोगों को 4 जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज देखने के लिए मिल रहे हैं विच आर एक्चुअली द रजिस्टर्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। सो कौन कौन सी हैं? इनके नाम याद रखने हैं आप लोगों ने। ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड, इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियंस CIC प्राइवेट लिमिटेड एंड CRIF CIC प्राइवेट लिमिटेड गाइज। सो दीज आर दी 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो कि अभी इंडिया में हम लोगों को ऑपरेट होती हुई देखने के लिए मिलती हैं विच आर द रजिस्टर्ड वन गाइज। ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट स्कोर के बारे में। सो गाइज देखिए, क्रेडिट स्कोर को किस तरह से जो है मैनेज किया जा सकता है। द फर्स्ट वे टू मैनेज द क्रेडिट स्कोर इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब कि भाई हमारा जो कस्टमर है उसको जो है उसकी जो सेफ लिमिट है अगर वो 10,000 रुपये है क्रेडिट को यूज़ करने की और वो अगर 5,000 रुपये ही यूज़ कर रहा है, तो उस केस में हम लोग कस्टमर को क्या बोल देंगे कि भाई दिस कस्टमर इज अ सेफ कस्टमर गाइज। और ओवर लेवरेज कस्टमर कब मान लिया जाएगा एक कस्टमर को? जब वो उसकी जो लिमिट है, जैसे मान लो उसकी लिमिट अगर 10,000 रुपये है तो 10,000 तो यूज़ कर ही रहा है, साथ ही साथ में वो एक्स्ट्रा अनदर हायर लिमिट
के लिए भी डिमांड कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि आर कस्टमर इज अ ओवर लेवरेज्ड कस्टमर गाइस, ठीक है। सो क्रेडिट यूटिलाइजेशन के थ्रू भी क्रेडिट स्कोर को जो है मैनेज किया जा सकता है इंडिविजुअल्स के। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पेमेंट डिफॉल्ट, तो भाई कितने अकाउंट्स के ऊपर जो है वो पेमेंट अभी ड्यू रहती है फ्रॉम द बोरोवर्स एंड, ठीक है, या फिर कस्टमर्स एंड, कितना कितना अमाउंट ड्यू रहता है और कितने दिनों से जो पेमेंट है वो ड्यू रह रही है। तो दिस पैरामीटर विल आल्सो हेल्प अस टू मैनेज द क्रेडिट स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ट्रेड एट्रीब्यूट, के मतलब जो इंडिविजुअल है उसने कितने लाइन ऑफ क्रेडिट ले रखे हैं, कितने पुराना जो है उसने जो है वो क्रेडिट ले रखा है, कितने टाइम से उसने क्रेडिट ले रखा है, कंसिस्टेंटली वो पेमेंट्स कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और किस तरह का उसने जो है वो क्रेडिट ले रखा है गाइस। क्या सारा का सारा जो एडवांस है उसने वो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ही ले रखा है, या फिर उसने जो अपने क्रेडिट है उसको जो है वो डाइवर्सिफाई कर रखा है गाइस। सो दिस इज आल्सो अ फैक्टर विच विल हेल्प अस टू मैनेज द क्रेडिट स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल गाइस। अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग इट फ्रॉम अ बैंक परस्पेक्टिव गाइस। अब पॉजिटिव साइंस हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलते हैं रिगार्डिंग द क्रेडिट स्कोर। सो देखिए, अगर एक इंडिविजुअल का जो है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, मतलब वो जो भी लोन्स या फिर क्रेडिट या फिर एडवांसेस ले रहा है उनको टाइम बाउंड मैनर में अगर पे कर रहा है, तो इट मींस इट इज अ पॉजिटिव साइन विच कैन जनरेट अ गुड क्रेडिट स्कोर गाइस। आफ्टर दैट अगर एक इंडिविजुअल जो एक या दो बार डिफॉल्ट किया है बिकॉज ऑफ दोज रीजंस विच वर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, जैसे उसको किसी तरह का जॉब लॉस बियर करना पड़ गया, या फिर उसको कोई पर्सनल सेटबैक जो फेस करना पड़ गया, ठीक है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी जिस वजह से वो डिफॉल्ट कर गया है एक या दो बार, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। इसको हम लोग जो है पॉजिटिव साइन ही मानेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ जनरेशन of credit score guys. After that what could be a warning sign? अगर एक कस्टमर बार बार जो क्रेडिट के लिए क्रेविंग कर रहा है कि भैया अभी बोला मुझे जो 5,000 का जो क्रेडिट चाहिए, फिर बोला मुझे 10,000 का और क्रेडिट चाहिए, फिर बोला मुझे 50,000 का और क्रेडिट चाहिए, तो बार बार ये जो क्रेविंग अगर कर रहा है कस्टमर क्रेडिट के लिए, सो इट इज़ अ वार्निंग साइन विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट स्कोर मैनेजमेंट। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंट और अननेसेसरली शॉपिंग कर रहा है, मतलब अननेसेसरली शॉपिंग किए जा रहा है जिसकी उसको जरूरत भी नहीं है, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े खरीद रहा है, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े खरीद रहा है, या फिर अपनी नीड के जो उसका एक एरिना है उसके बाहर जाकर के वो अगर शॉपिंग कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो वार्निंग साइन with respect to credit score guys. After that नए नए अकाउंट्स जो ओपन अप करता जा रहा है अगर कस्टमर, सो इट इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन। और अगर अपने सोर्स ऑफ क्रेडिट को वो जो कस्टमर है वो डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है, मतलब सेम सोर्स से जो है वो मल्टीपल अमाउंट का जो क्रेडिट है वो लिए जा रहा है, अपने जो क्रेडिट के सोर्सेज हैं उनको अगर वो डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है, सो इट इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोर मैनेजमेंट गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोगों को ये जो CIR है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है विच इज बिंग जनरेटेड बाय क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, इसका यूज हम लोगों के लिए क्या रहता है गाइज। तो देखिए इसके क्या कुछ बेनिफिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल के द्वारा जो अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उसको एनालाइज किया जा सकता है कि भाई मैंने कितना जो था वो लोन लिया हुआ था, कितनी मैंने इसकी रीपेमेंट कर दी, कितनी प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर दी, कितनी इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट अभी करनी रहती है मुझे। सो फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स कितनी है एक इंडिविजुअल की, उसको एनालाइज किया जा सकता है CIR के थ्रू। आफ्टर दैट इंडिविजुअल को डेट ट्रैप में फंसने से बचाती है CIR। डेट ट्रैप का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है A जिसने 50,000 रुपए का जो है वो लोन लिया फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैंक, ठीक है, बैंक A से इसने जो है 50,000 का लोन लिया। अब इस लोन को वो रीपे नहीं कर पा रहा है जिस वजह से उसने अपने किसी रिलेटिव से उधार ले लिया कि भाई मुझे ये बैंक का लोन पे करना है, मुझे आप जो है वो उधार दे दो, मैं आपको पे कर दूंगा। अब उसको वो पे नहीं कर पाएगा जो रिलेटिव से उसने पैसा लिया है, तो इट मीन्स वो एक लोन को रीपे करने के लिए एक और लोन लेता जा रहा है। इट मीन्स वो डेट ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है। तो अगर CIR है तो उसके थ्रू हम लोग जो है वो इंडिविजुअल को जो है वो डेट ट्रैप में फंसने से भी बचा सकते हैं। आफ्टर दैट CIR के थ्रू इंडिविजुअल जो है वो अपने क्रेडिट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर लेगा, क्योंकि उसको समझ आएगा ना कि भाई कहाँ से उसने जो है लोन ले रखा है, क्या उसने ऐसा तो नहीं है कि पिछले जितने भी उसने एडवांसेस ले रखे हैं वो सेम सोर्स से ले रखे हैं। अगर उसको ऐसा देखने के लिए मिलता है तो फिर वो अपने जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है उसको डाइवर्सिफाई कर लेगा। आफ्टर दैट फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ये कस्टमर को हेल्प करती है गाइज। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी। अब हम लोगों को अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर कब देखने के लिए मिलता है गाइज, अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेडिट रिपोर्ट की इंक्वायरीज की जा रही हैं। इसके अलावा अगर एक इंडिविजुअल के चेक बाउंस हो जा रहे हैं, इरेगुलर लोन की रीपेमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा वो जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट ले रहा है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट ज़्यादा लेने का मतलब क्या है कि भाई वो जब भी लोन ले रहा है तो वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को कुछ नहीं दे रहा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट उसके ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द सिक्योर्ड क्रेडिट गाइस। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है वो डिफॉल्ट कर रहा है एज अ गारंटर, अलॉन्ग विद दिस अगर वो अप्रूव्ड लिमिट से ज़्यादा जो है यूटिलाइजेशन कर रहा है क्रेडिट की, सो इट विल ऑल्सो लीड टूवर्ड्स अ अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर। अलॉन्ग विद दिस
बैंक्स के द्वारा जो रिकॉर्ड्स एंटर किए जाते हैं, ठीक है, वहां पे अगर रिकॉर्ड एंटर करने में कोई एरर हो जाता है बैंक के एंड से, तो जिस वजह से हम लोगों को फिर क्या देखने के लिए मिल सकता है, अनफेवरेबल जो क्रेडिट स्कोर है वो देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सो ये हम लोगों ने कारण समझे कि कब जो है वो एक क्रेडिट स्कोर अनफेवरेबल हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर दैट अब कब हम लोगों को जो क्रेडिट स्कोर है वो फेवरेबल देखने के लिए मिलेगा भी, तो देखिए गाइस, जो हमारा क्रेडिट स्कोर है वो फेवरेबल कब देखने के लिए मिलेगा, जब एक इंडिविजुअल के द्वारा ऑन टाइम जो है लोन की ईएमआई की पेमेंट की जा रही है, और रेगुलरली वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कर रहा है, क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट कर रहा है वो फुल अमाउंट की कर रहा है, ना कि सिर्फ मिनिमम अमाउंट को पे कर रहा है गाइस। अलॉन्ग विद दिस ओवर लेवरेजिंग को अवॉइड किया जा रहा है कस्टमर के एंड से। इसके अलावा जब भी कस्टमर जो एंगेज हो रहा है फॉर अवेलिंग द क्रेडिट, तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में एंगेज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक पे उसने कोई ऐड देखी वहीं से उसने जो था वो क्रेडिट के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर वो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में एंगेज हो रहा है, देन दिस विल डेफिनेटली लीड टुवर्ड्स अ फेवरेबल क्रेडिट स्कोर गाइस। आफ्टर दैट अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा रिक्वेस्ट और मेंटेन की जा रही है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी, सो इट विल ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन एंड इट विल जनरेट अ फेवरेबल क्रेडिट स्कोर गाइस। अब होगा क्या अगर ये फेवरेबल क्रेडिट स्कोर आ जाता है एक इंडिविजुअल का, तो इससे इंडिविजुअल को इजीली जो क्रेडिट है वो अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लोन की प्रोसेसिंग जो है क्विक हो जाएगी, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो नेगोशिएट कर पाएगा कि भाई मैं टाइम बाउंड मैनर में जो है वो हमेशा आप लोग से जो भी क्रेडिट लेता हूँ उसको रीपे कर देता हूँ, तो मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो एडवांसेस प्रोवाइड कीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसके अलावा जो इंडिविजुअल है उसके द्वारा नेगोशिएशन की जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसिंग फी के रिगार्डिंग वो नेगोशिएशन कर सकता है कि भाई मैं टाइम बाउंड मैनर में जो है वो आप लोगों के सारे लोन्स और एडवांसेस को रीपे करता हूँ, तो इसीलिए मुझे जो है वो आप लोग प्रोसेसिंग फी जो है वो मेरी आप लोग या तो वेव ऑफ कर दीजिए या फिर एटलीस्ट कम कर दीजिए। ठीक है, तो नेगोशिएशन पावर जो है आ जाती है अगर आप लोगों का एक फेवरेबल क्रेडिट स्कोर जो है जनरेट होता है एज अ कस्टमर गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट क्या कुछ हम लोगों को इश्यूज और मिस्टेक्स देखने के लिए मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट स्कोरिंग भी, तो देखिए जो सबसे पहला हमारा इशू और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है ऑफ द मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी मतलब जैसे ये एक इंडिविजुअल है जिनका नाम जो है वो हम लोगों को राम कुमार देखने के लिए मिल रहा है, ये एक इंडिविजुअल है इनका नाम जो है वो हम लोगों को राम शर्मा देखने के लिए मिल रहा है। अब राम शर्मा के द्वारा जो था वो पूरी पेमेंट्स जो टाइम बाउंड मैनर में की गई थी, राम कुमार जो था वो डिफॉल्ट कर गया था, बट इनकी आइडेंटिटी मिसमैच होने की वजह से हम लोगों को जो है वो इशू देखने के लिए मिल सकता है जब भी क्रेडिट स्कोर जो जनरेट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दीज इंडिविजुअल्स गाइस। ठीक है, आइडेंटिटी मिसमैच होने का मतलब क्या है कि भाई राम शर्मा की जगह राम कुमार का डेटा चला गया और राम कुमार की जगह जो है वो राम शर्मा का डेटा चला गया अभी, सो दिस इज मिस्टेकन आइडेंटिटी। आफ्टर दैट ह्यूमन इनपुट एरर, जब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के जो द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो वहाँ पे जो डेटा इनपुट किया जाता है उसके अंदर अगर हम लोगों को किसी भी तरह का एरर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो उस वजह से भी जो क्रेडिट स्कोर है उसके अंदर हम लोगों को इशू देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप लोग किसी भी पार्टिसिपेटिंग स्टोर के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आप अपना कार्ड जो है वो मर्चेंट के हाथ में देते हैं कि भाई आप स्वाइप कर लीजिए, अब वो 2 बार आपके कार्ड को स्वाइप कर लेता है जिस वजह से आपका जो कार्ड है उसकी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आइडेंटिटी थेफ्ट होने की वजह से आपके क्रेडेंशियल्स का मिसयूज करने, किसने मिसयूज किया, हालांकि वो मर्चेंट ने किया, बट क्रेडिट स्कोर किसका खराब होगा, आपका खराब हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन जब क्रेडिट की हो जाएगी तो उस वजह से इशू हम लोगों को क्रेडिट कार्ड के केस में क्रेडिट स्कोर के केस में देखने के लिए मिल जाएगा। सो दीज आर द इश्यूज एंड मिस्टेक्स जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोरिंग गाइस। अब इन इश्यूज और मिस्टेक्स को किस तरह से जो है ट्रबल शूट किया जा सकता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो बैंक को कनेक्ट करेगा कि भाई जिस बैंक के द्वारा उनके लोन की रिक्वेस्ट को जो है डिक्लाइन कर लिया गया है उस बैंक को रिक्वेस्ट जो है वो कॉन्टेक्ट किया जाएगा कस्टमर के द्वारा। अब उसी बैंक से जो कस्टमर है वो क्या डिमांड करेगा, कंट्रोल नंबर की डिमांड करेगा गाइस। ठीक है, कंट्रोल नंबर क्या है, कंट्रोल नंबर इज अ 9 डिजिट यूनिक नंबर फॉर ईच क्रेडिट रिपोर्ट ऑन द CIC वेबसाइट। जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज की वेबसाइट है उनके ऊपर हर एक क्रेडिट रिपोर्ट के लिए एक कंट्रोल नंबर जो है एलोकेटेड है विच इज अ 9 डिजिट यूनिक नंबर गाइस। तो यहीं से देखिए जो PYQ था वो हम लोगों ने देखा था कि भी कंट्रोल नंबर के क्वेश्चन जो था वो फ्रेम किया गया था गाइस। अब कंट्रोल नंबर को रिक्वेस्ट करने के बाद जो कस्टमर है उस कंट्रोल नंबर के थ्रू क्रेडिट रिपोर्ट को एक्सेस कर लेगा। आफ्टर एसेसिंग द क्रेडिट रिपोर्ट वो वेरीफाई करेगा उस इन्फॉर्मेशन को जो कि उस क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड होगी गाइस। अगर उसको लगता है कि किसी भी तरह का
एरर है उस क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर, तो फिर उस एरर को रिपोर्ट करेगा कस्टमर बाय द सेम चैनल, मतलब कस्टमर बैंक के पास जाएगा और बैंक जो CIC तक जो है उस एरर को रिपोर्ट करके एक नया क्रेडिट रिपोर्ट जो है जनरेट करवा लेगा गाइस, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्रेडिट स्कोर के अंदर हम लोगों को जो है वो कोई भी इशू या फिर मिस्टेक देखने के लिए मिल रही है तो उनको जो है वो यहाँ पे ट्रबल शूट किया जा सकता है बाय फॉलोइंग these particular steps guys. So I hope now this thing is clear to you all. After that, now there is a question in front of you. Which of the following statements about credit information companies in India are correct? Your statements are: credit information companies are independent third party institutions that collect financial data related to loans and credit cards. Credit information companies shares credit information only with the Reserve Bank of India. RBI grants the certificate of registration to CICs. CICs are regulated under CIC Act 2005. So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are 1, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 only. तो हमारी यहाँ पे जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई CIC कैन शेयर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ओनली विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं भी, जो CIC है वो शेयर करता है इन्फॉर्मेशन विद द इट्स मेंबर्स हु मे बी द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन B will be the right one here. After that, next question is regarding the control number in credit report troubleshooting. Which statements are correct? It is a 9-digit unique number for each credit report. It is provided by credit information company directly to the consumer. It is obtained from the bank that declined the loan. It is used to verify and report errors in the credit report. So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are 1 and 3 only, 1, 3 and 4, 2 and 4, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 only guys. तो second statement यहाँ पे गलत है हमारी. It is provided by क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। नहीं भी, जो कंट्रोल नंबर है उसके लिए जो है रिक्वेस्ट करता है कस्टमर फ्रॉम द बैंक, फिर बैंक जो है वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से रिक्वेस्ट करता है फॉर द कंट्रोल नंबर गाइज। सो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, रेस्ट आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स गाइज। सो ये हम लोगों ने CICs के बारे में बात कर ली और क्रेडिट स्कोर को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में बात कर ली गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए गाइज रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अभी जहाँ पे जाते ही आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब दिखेगा, यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को जो है वो क्लिक कर लेना है। अभी अब JIB कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे गाइज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स की, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और हमारे जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज, सो दैट आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाए फॉर दिस JIB एग्जामिनेशन। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स के अंदर एनरोल करना है, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप लोग जो इंडिविजुअल कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे गाइज। आफ्टर दैट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई बहुत ही एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स के जो बैच 2 है उसके अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो आप लोग जो है इस लाइव क्रैश कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, अगर आप लोग 120 आवर्स के अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ कवर अप करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, तो आप लोग टेस्ट सीरीज को जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जामिनेशन गाइस। सो यू कैन रेफर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।